हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। हम मॉरल कार्टेंस इक्वेशन कर रहे थे और उसके आगे हमने कुछ एग्जांपल्स की थी और एक थ्योरम भी की थी। आज हम करेंगे उसके आगे कुछ और एग्जांपल्स जो कि उसी की कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने पहले की वीडियोस में डाला हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रही है, प्रूव दैट ए डी एक्स इज़ अ डेरिवेशन ऑफ द ली अलजेब्रा एल जी। अब ए डी एक्स क्या है, ए डी एक्स बना है ए जी से। ए जी क्या है ये हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो ज़रूर देखें। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो ए डी एक्स वाली मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। वो कोई भी ली ग्रुप अगर जी है हमारे पास, तो उसके आइडेंटिटी एलिमेंट में अगर हमें कोई टेंजेंट स्पेस मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से लेकर जब हम जी एल एन आर तक जाते हैं, जी एल एन आर, ये स्मॉल जी एल एन आर क्या है, ये वेक्टर स्पेस है किसी भी एलिमेंट के अराउंड। किसका है, लार्ज जी एल एन आर का। अब लार्ज जी एल एन आर क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एन क्रॉस एन मैट्रिसेस जिसमें एंट्रीज रियल है और वो क्या है, उनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो ए डी एक्स वाली मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हुई, टी ई जी से लेकर जी एल एन आर तक। तो हमें पता है कि जो ए डी एक्स है ये क्या है, एडजॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ली अलजेब्रा ऑफ टी ई जी ऑफ ली ग्रुप जी। ठीक है, अब अगर हम जैकोबीज आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं ली अलजेब्रा में, तो जैकोबीज आइडेंटिटी हमें क्या कहती थी कि अगर किसी भी ली ब्रैकेट पर हम ए डी एक्स अप्लाई कर देते हैं तो वो कुछ इस तरह से खोला जाएगा। ए डी एक्स वाली मैपिंग जो है वो पहले एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएगी, सेकंड वाला एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़। ठीक है, ए डी एक्स अप्लाइड ऑन सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टी बनी, ये लिबनिट्ज़ रूल ही तो बन गया। ठीक है, और ए डी एक्स वाली जो मैपिंग होती है ये लीनियर होती है, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि ए डी एक्स इज़ अ डेरिवेशन ऑफ द ली अलजेब्रा एल जी। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में हमसे पूछ सकता है। आइए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, इट इज़ नोन दैट इफ़ ओमेगा इज़ अ लेफ्ट इन्वेरिएंट पी फॉर्म ऑन अ ली ग्रुप जी, मतलब ओमेगा कोई हमारे पास क्या है, लेफ्ट इन्वेरिएंट पी फॉर्म है। पी फॉर्म होने का क्या मतलब, पी फॉर्म होने का मतलब कि एल जी क्रॉस एल जी क्रॉस एल जी सो ऑन अप टू पी टाइम्स उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो, वो उस स्पेस से आर तक मैपिंग हो। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, कहता कि अगर ओमेगा लेफ्ट इन्वेरिएंट पी फॉर्म है किसी भी ली ग्रुप जी पे, देन कोई भी पी के लिए, देन फॉर पी लेफ्ट इन्वेरिएंट वेक्टर फील्ड्स x1 x2 xp, मतलब पी नंबर के लिए हमारे पास पी ही वेक्टर फील्ड्स हैं x1 x2 xp। तो अगर इन वेक्टर फील्ड्स पर हम ओमेगा अप्लाई कर देते हैं वो एक रियल नंबर होगा और वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हो। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट एक थ्योरम से आया जो हमने पहले बहुत अच्छे से कर रखी है। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती थी, वो थ्योरम कहती थी कि ओमेगा लेफ्ट इन्वेरिएंट तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ किन्हीं भी आर चॉइस ऑफ वेक्टर्स के लिए उस पर अगर ओमेगा अप्लाई करें तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो बेसिकली वही रिजल्ट यूज कर रखा है यहाँ पर। तो हैंस वी कैन डिफाइन अल्टरनेटिंग पी लीनियर फंक्शन एफ ओमेगा ऑन द वेक्टर फील्ड एल जी बाय एफ ओमेगा x1 x2 xp इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ x1 x2 xp। तो अब इससे हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम बोलेंगे पी लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम जो कैसा होगा कि अगर हम एफ ओमेगा किन्हीं भी पी वेक्टर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वेक्टर फील्ड्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमें क्या देगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, जो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है, क्योंकि ओमेगा x1 x2 xp क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, एक रियल नंबर ही है ना। ठीक है, तो हमारी एफ ओमेगा वाली मैपिंग कहाँ से कहाँ तक हुई, देखो ये जो x1 x2 xp है यानी कि जो p फॉर्म है, ये हम ले रहे हैं एल जी क्रॉस पी टाइम्स वाली क्रॉस एल जी वाली स्पेस से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आर तक मैपिंग हुई कौन सी, पी लीनियर फंक्शन वाली एफ ओमेगा। ठीक है, तो यानी एफ ओमेगा ऑफ x1 x2 xp कहाँ से जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दैट मीन्स व्हाट, अब ओमेगा x1 x2 xp क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ इसे क्या बोलेंगे हम,
ये जो चीज़ है, ये क्रॉस, इसको वेज प्रोडक्ट बोलते हैं डिफरेंशियल मैनिफोल्ड की थ्योरी में, ठीक है। तो जब p टाइम्स वेज प्रोडक्ट ले रहे हैं हम Lg का, तो वो f ओमेगा को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मतलब इस वाले स्पेस से हम कोई एलिमेंट उठा रहे हैं और उस पर f ओमेगा ला रहे हैं, तो f ओमेगा कहाँ पर जा रहा है, किसका पार्ट हुआ, तो f ओमेगा हो गया p टाइम्स वेज प्रोडक्ट ऑफ Lg का, ठीक है। अब मानो अगर हम u रेज़ टू पावर p कोई इसे हम डिनोट करते हैं, क्या क्या डिनोट करेंगे, देखिए, लेट यू पी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर आर फॉर्म्ड बाय लेफ्ट इन्वेरिएंट पी फॉर्म्स ओमेगा ऑन जी। तो मतलब कि जो पी फॉर्म ओमेगा है लेफ्ट इन्वेरिएंट, ठीक है, वो आपस में बहुत सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं। उसी वेक्टर स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, यूपी, ठीक है। तो यानी कि जो लेफ्ट इन्वेरिएंट पी फॉर्म्स ओमेगा है ली ग्रुप जी पे, वो बहुत सारे मिलकर एक वेक्टर स्पेस बना रहे हैं जिसे हम यू रेज़ टू पावर पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपी क्या हुआ, हो गया वो सारे पी फॉर्म्स, ठीक है, सच दैट लेफ्ट इन्वेरिएंट है वो, ये लेफ्ट इन्वेरिएंट की कंडीशन है ना। तो यानी यूपी इज इक्वल्स टू ओमेगा सच दैट ओमेगा इज अ पी फॉर्म एंड एल ए अपर स्टार ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये वो वाला ए है जिसके द्वारा लेफ्ट ट्रांसलेशंस लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो डिनोट p times wedge product of L upper star G be a vector space formed by alternating p form function f omega on Lg। अब ध्यान से देखो, ये जो UP है ये ओमेगे वाले वेक्टर स्पेस की को डिनोट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो p लीनियर फंक्शन वाला वेक्टर स्पेस बनाएगा वो किससे डिनोट हो रहा है, p टाइम्स वेज प्रोडक्ट L स्टार G से, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब देखिए, नेक्स्ट वी शैल शो दैट यूपी एंड वेज प्रोडक्ट पी एल स्टार जी क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो अब हम क्या दिखाएंगे कि जो पी लीनियर फंक्शन वाली मैपिंग्स हैं जो कि वेक्टर स्पेस बना रही हैं, और जो पी फॉर्म है जो अलग से वेक्टर स्पेस बना रहा है, इन दोनों में आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली ये दिखाएगा कि जो प्रॉपर्टीज़ यूपी में फॉलो हो रही हैं वो एफ ओमेगा में भी फॉलो होंगी। मतलब जो यूपी में फॉलो हो रही हैं, सॉरी, वो वेज प्रोडक्ट पी टाइम्स एल स्टार जी में भी फॉलो होंगी। ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म दो वेक्टर स्पेस के बीच में शो की जाती है। तो आइए इसे शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 1 2 शो करना होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो उसे प्रूव करने के लिए हमने एक थ्योरम का नाम दे दिया, ठीक है। तो थ्योरम क्या कह रही है, वही चीज़ कह रही है जो हमने पीछे डिस्कस किया। The vector space UP formed by left invariant P forms on Lie group G and the vector space wedge product P L star G formed by alternating P linear functions on Lg are isomorphic by the corresponding omega to f omega, ठीक है। तो वही बात है जो हमने डिस्कस की। क्या शो करना है हमें कि जो यूपी वेक्टर स्पेस है जो कि लेफ्ट इन्वेरिएंट पी फॉर्म के द्वारा बनाया गया है, और ये जो वेज प्रोडक्ट पी एल स्टार जी वाला वेक्टर स्पेस है जो कि पी लीनियर फंक्शन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर द वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय लेफ्ट इन्वेरिएंट वन फॉर्म्स ऑन जी एंड द डुअल स्पेस एल स्टार जी ऑफ द वेक्टर स्पेस एल जी आर आइसोमॉर्फिक। अब इसी का पर्टिकुलर केस भी है। देखो पर्टिकुलर केस क्या होगा, ये जो यूपी है ये पी फॉर्म्स के द्वारा बनाया गया ना, तो अगर हम एक सिंगल वन फॉर्म ले लें, ठीक है, ओमेगा ले लें जो कि लेफ्ट इन्वेरिएंट है, और एक डुअल स्पेस ले लें सिंगल एल स्टार जी, तो इन दोनों में क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं, देखते हैं प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट Z1 Z2 Zn बी द बेसिस ऑफ Lg, ठीक है। तो देखिए ये मुझे लगता है ये ऐसे किया होगा कि हम क्या दिखा देंगे, इन दोनों के बेसिस, नंबर ऑफ बेसिस इक्वल दिखा देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमने Lg के बेसिस क्या ले लिए, Z1 Z2 Zn, ठीक है, मतलब Lg का डायमेंशन क्या है, n। देन क्या होगा, देन जो Z1 अप्लाइड ऑन एलिमेंट ए, Z2 अप्लाइड ऑन एलिमेंट ए, Zn अप्लाइमेंट ए, ये क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि अगर हम
बेसिस किसी भी नंबर ऑफ बेसिस मतलब n है ना, तो अगर n है तो n तक लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर n से ज़्यादा चले जाते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतने नंबर क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए किसी भी स्मॉल ए जो कि g को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, then p tuple vector fields y1 y2 yp on g can be written as। अब ये p tuple vector fields क्या है, ये p tuple vector fields है मतलब कि p नंबर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो वो वाले जो एलिमेंट्स हैं मतलब y1 किसको बिलोंग कर रहा है, p टपल को, यानी p टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, इनके इंटू क्रॉस प्रोडक्ट लेकर जो स्पेस बना हुआ है उसको बिलोंग कर रहा है वो। y2 भी उसको बिलोंग करेगा, yp भी इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अगर ये p टपल की फॉर्म में है तो इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ऐसे। देखो yi इज इक्वल्स टू समीशन j गोज फ्रॉम 1 to n ईटा i j z j। जेड जे क्या है, बेसिस है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिस में से कैसे लिख पाएंगे, हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, अब जहाँ पर इट्टा आई जे आर क्या है, इट्टा आई जे हमारे पास सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं जी। ठीक, अब ये कह रहा है अगर मेरा ओमेगा यूपी को बिलोंग कर रहा है, यूपी क्या है, वेक्टर स्पेस है जो कि पी फॉर्म के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ओमेगा मतलब क्या हुआ, एक लेफ्ट इनवेरिएंट पी फॉर्म हो गया। तो अगर ओमेगा यूपी को बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, तो अगर हम एफ ओमेगा अप्लाई करते हैं x1 x2 xp, वो बराबर हो जाएगा ओमेगा ऑफ x1 x2 xp, पीछे वाली डिस्कशन से। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो रही है तो जो हमारा ओमेगा है अगर हम y1 y2 yp पे अप्लाई करते हैं तो वो f ऑफ ओमेगा y1 y2 yp के बराबर आ जाएगा, इसी की हेल्प से, है ना, आ जाएगा ना। तो अब ये चीज़ हमने कैसे लिखी हुई है, y1 y2 yp, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं बेसिस के, तो यहाँ पर भी वही किया है। देखो एफ ओमेगा एज इट इज़, एफ ओमेगा एज इट इज़, y1 को जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा, j गोज़ फ्रॉम 1 to n, है ना, i की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ईटा ऑफ आई जे जेड जे। ठीक, कॉमा y2 को कैसे लिख सकते हैं, समीशन j गोज़ फ्रॉम 1 to n ईटा टू j ऑफ जेड जे। अब ईटा क्या है हमारे पास, सी इन्फिनिटी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट सी इन्फिनिटी फंक्शन आ गया, ये y2 के लिए सेकंड आ गया। ठीक है, सो ऑन, और p के लिए pth आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया इसे। अब देखो, अब ये जो हमारे पास सी इन्फिनिटी फंक्शन है ना, जब इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे तो वो कांस्टेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बाहर लेके जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो हमने वही किया है नेक्स्ट स्टेप में, समीशन j गोज़ फ्रॉम 1 to n ईटा ऑफ 1j ईटा ऑफ 2j सो ऑन अप टू ईटा ऑफ pj। ठीक है, और ये एफ ओमेगा में अंदर क्या रह गया, z1 z2 zp रह गया। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया अलग से। ठीक है, और ये एफ ओमेगा अप्लाइड ऑन z1 z2 zp जो कि बेसिस ही हैं लेकिन p नंबर है। ठीक है, तो आइए इसे मार्क कर लो इक्वेशन नंबर स्टार। आगे देखते हैं, तो अगर हमारे पास एफ ओमेगा ज़ीरो हो जाता है, मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड पिछली इक्वेशन में ज़ीरो हो जा रही है, देन ओमेगा अप्लाइड ऑन y1 y2 yp ये भी ज़ीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड तो सारी ही ज़ीरो हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जो ओमेगा है वही ज़ीरो है। ठीक है, मतलब हमारा पी फॉर्म ही ज़ीरो है। दैट इज़, अगर ये हमें क्या बता रही है, ये कंडीशन बता रही है कि अगर ओमेगा अप्लाइड ऑन y1 y2 yp ज़ीरो हो रहा है तो ओमेगा खुद भी ज़ीरो हो रहा है। ये 1 की कंडीशन नहीं होती, है ना, तो 1 प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो जिसमें से हमने ये वाला तरीका अपनाया है कि अगर ओमेगा y1 y2 yp ज़ीरो आ रहा है तो ओमेगा खुद भी ज़ीरो हो रहा है, दैट इज़ f इज़ 1 1। ठीक है, तो 1 प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करना रह गया, ऑन टू। ठीक है,
तो नेक्स्ट लेट H बिलोंग्स टू वेज प्रोडक्ट P ऑफ L स्टार G। अब ये F लीनियर फंक्शन में से कोई एक फंक्शन ले लिया हमने H, जो कि वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है। वेक्टर स्पेस कौन सा है? वेज प्रोडक्ट P L स्टार G। ये कौन सा वेक्टर स्पेस है? जो P लीनियर फंक्शंस के द्वारा बनाया जा रहा है, यानी F ओमेगा के द्वारा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर स्टार जो थी हमारी वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर स्टार ये बन जाएगी, देखो, ओमेगा अप्लाइड ऑन y1 y2 yp इज इक्वल्स टू समीशन j गोज फ्रॉम 1 to n ईटा 1j ईटा 2j ईटा pj h ऑफ z1 z2 zp। देखो ये f ओमेगा था ना, f ओमेगा की जगह अब हमने h यूज़ कर लिया है, तो h आ जाएगा। ठीक है, देन ओमेगा इज अल्टरनेटिंग p फॉर्म फंक्शन ऑन c इन्फिनिटी g। अब इससे क्या पता लग रहा है? ये तो वही कंडीशन हो गई ना जो f ओमेगा फॉलो कर रहा था, तो यानी कि जो ओमेगा है ये उसके बराबर आ गया, तो मतलब ओमेगा खुद भी एक अल्टरनेटिंग पी लीनियर फंक्शन है सी इन्फिनिटी जी पे। ठीक है, तो हैंस ओमेगा इज अ पी फॉर्म। मोर ओवर इफ़ अगर हमारे पास जो वाई आई है वो ली ग्रुप वो लेफ्ट इन्वेरिएंट एल जी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, देन क्या होगा? देन जो हमारे पास ईटा आई जे हैं जो सी इन्फिनिटी फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉन्स्टेंट्स क्यों होंगे? देखो ध्यान से सोचो, एक्चुअली में हो क्या रहा था कि ये जो हमारे पास ये वाली मैपिंग थी ये डुअल में काम कर रही थी। ठीक है, अब हम डुअल के नीचे आ गए। जब डुअल के नीचे आए मतलब डिफरेंशियल मैपिंग नहीं है, अब दूसरी वाली मैपिंग है सिंपल वाली। तो सिंपल में तो वो कांस्टेंट फंक्शन होता था ना। ठीक है, तो इसीलिए इफ़ वाई आई बिलोंग्स टू एल जी देन ईटा ऑफ आई जे ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। सो दैट हमारे पास ओमेगा y1 y2 yp क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट हो जाएगा ऑन जी में। ठीक है, तो जब हम पिछली थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ओमेगा क्या बन जाएगा? एक लेफ्ट इन्वेरिएंट फॉर्म बन जाएगा। अब देखिए ये कहाँ से आया? ये हमारी पिछली थ्योरम से आया जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। यही वही वाली है, उसका रिवर्स पार्ट है कि ओमेगा लेफ्ट इन्वेरिएंट तभी होगा अगर किन्हीं भी पी चॉइस ऑफ वेक्टर्स के लिए उन पर ओमेगा अप्लाई करेंगे तो वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन थी तो रिवर्स भी ट्रू होगा। दस ओमेगा की डेफिनेशन से बाय डेफिनेशन ऑफ ओमेगा हमारे पास जो एच है वो एफ ओमेगा के ही इक्वल आ गया। ठीक है, सो एफ इज़ अ मैप फ्रॉम यूपी ऑन टू वेज प्रोडक्ट पी एल स्टार जी। मतलब ये क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। क्यों? किसी भी एच के लिए हमें क्या मिल रहा है? हमें एक ऐसा ओमेगा मिल रहा है जो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑन टू प्रूफ हो गया, तो 1 1 ऑन टू दोनों प्रूफ हो गए। दैट मीन्स क्या हो गया? ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए, तो वही रिजल्ट आ गया अपने पास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।